मासूम फरिश्ते का दुख। बाजार में मौजूद लोगों के रंगीन मलबूसात कौसे कज़ह का रंग बखेर रहे थे। दुकानों और ग्राहकों की आमदोरफ्त ने इन रंगों में मजीद इजाफा कर दिया। आदम के हजूम की सरगोशियाँ, रेहड़ी वालों की आवाजें, ग्राहकों और दुकानदारों की बहस, टोलियों की सूरत में मटर गश्ती करते हुए नौजवानों की कहकहों की गूंज और शोर पैदा करने वाले बेतुके हॉर्न की आवाजें गुर्बत ज़दा आवाज को रूंधती हुई बाजार की आबो हवा में घुलकर आसमान में गुम हो गई। लकड़ी के बांस पर मुख्तलिफ रंगों के कई गुबारी खिलौने धागे से पैबंद थे, जिसे 10 साला बच्चा हाथ में पकड़े 5-5 रुपए की आवाज लगाकर गुब्बारे बेच रहा है। गोल सांवले चेहरे में धसी हुई मोटी मोटी सफेद आंखें, बाल कदरे छोटे और कलेजी रंग की बोसीदा कमीज जो शलवार से भी कई दर्जे भद्दी मालूम होती थी। पैरों में पुरानी जूती जो मुख्तलिफ जगहों से आधी घिस चुकी थी। गोया गुर्बत पूरे वजूद से सूरज की रोशनी की तरह नुमाया थी। सुबह से शाम तक 5-5 रुपए की गुबारी खिलौने बेचकर वो मासूम फरिश्ता अपने घर लौट जाता। पिछले हफ्ते जब तमाम गुबारी खिलौने बिक चुके तो बाजार की एक दुकान के शोकेस में लगे मुख्तलिफ किस्म के खिलौनों ने उसे अपनी तरफ मुकम्मल तौर पर माइल कर लिया। कुछ देर वो चमकती नजरों से उन्हें देखने लगा। शोकेस में तरतीब लगे हुए मुख्तलिफ खिलौनों के साथ पड़ी हुई छोटी सी गाड़ी उसकी आंखों में रक्स कर रही थी। गाड़ी के साथ लगे हुए टैग पर लिखी हुई कीमत पढ़कर वो घर को रवाना हो गया। 1 हफ्ता पैसे जमा होते रहे और इस दौरान वो तमाम गुबारी खिलौने बेचकर इस दुकान का चक्कर जरूर लगाता और खिलौने शोकेस में देखकर दिल में खुशी की कई लहरें रक्स करती। खिलौने बच जाने का खौफ तस्कीन में बदल जाता और गोल सांवले चेहरे में धसी हुई सफेद आंखें खुशी से चमकने लगती। 1 हफ्ते के बाद गल्ला तोड़ा और तमाम सिक्कों को इकट्ठा करके गिना। आज ख्वाहिशों की तकमील का दिन था, सबसे बड़ी फतह का दिन। मामूल के मुताबिक गुब्बारे और खिलौने बेचने के बाद वो बाजार को हो लिया। शाम तक फिरा कर आखिरी 2 खिलौने बच गए जिनका कोई गाहक न लगा। सोच विचार के बाद वो खिलौनों की दुकान में दाखिल हुआ। कमीज की दाईं जेब से तमाम सिक्के निकाल कर काउंटर पर रखे और इस गाड़ी की तरफ इशारा किया। दुकानदार के मुताबिक 5 रुपए कम थे। मासूम फरिश्ते ने एक गुबारी खिलौना धागे से तोड़कर दुकानदार के आगे रख दिया। दुकानदार ने नफी में सर हिलाया। ये नहीं, 5 रुपए लाओगे तो खिलौना मिलेगा। बाहर निकलते ही इसकी नजर चौक में छोटी सी बच्ची पर पड़ी जो दाईं हाथ से अपनी माँ की कमीज खींचते हुए बाएं हाथ से गुबारी खिलौने की तरफ इशारा कर रही थी। मासूम फरिश्ते के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो इनकी तरफ लपका, बच्ची को गुबारी खिलौना थमाकर 5 रुपए का सिक्का वसूल किया और खिलौनों की दुकान का रुख किया। दुकान के करीब पहुंचते ही वो हड़बड़ाहट में भागता हुआ शोरूम की तरफ बढ़ा। एक बच्चा भागता हुआ उससे टकराया और हाथ में वो गाड़ी लिए घूं घूं करता हुआ अपनी माँ समेत उसकी नजरों से ओझल हो गया। बांस जमीन पर गिर गया और आखिरी गुब्बारा जमीन से टकराते ही फट गया। बड़ी देर तक वो शोरूम को तकता रहा। उसका वजूद लकड़ी की तरह बेजान हो चुका था। सांवले चेहरे में धसी हुई सफेद आंखों से मुसलसल बहते हुए अश्क दाएं हाथ की हथेली पर रखे हुए 5 रुपए के सिक्के को गीला कर रहे थे।